नमस्कार दोस्त, पी के स्टोरी लाइन में आप सभी का बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड फेमस बुक मास्टर योर इमोशंस बुक की बुक सब। दोस्तों, मास्टर योर इमोशंस एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प बुक जो ह्यूमन इमोशन के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि देती। एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा लिखित ये किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस और प्रभावी रणनीतियाँ देती है। हम अपने डेली लाइफ में इमोशंस के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। किताब सुझाव देती है कि अपनी इमोशंस को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपने वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते और ज्यादा पूर्ण और ताकतवर जीवन जी सकते। मास्टर योर इमोशन, इस किताब से आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करने के बारे में जाने, जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशन को दूर करना चाहते हैं या स्ट्रेस से डील करना चाहते, तो यह किताब आपकी हर तरह से नेगेटिव इमोशंस से निपटने में मदद करे। किताब में बताया गया कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से काम कराने के लिए विशिष्ट तकनीकें कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशन से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सके। इस किताब में आप सीखेंगे अपने दिमाग रिप्रोग्राम करने का एक आसान फॉर्मूला ताकि आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सके। नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए आसान रणनीतियाँ, अपने जिंदगी को बेहतर कंट्रोल पाने के लिए आपकी कहानी को कैसे बदले, अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करें। मास्टर योर इमोशंस और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से भरी हुई है जो आपके इमोशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। इसलिए अगर आप नेगेटिव इमोशन को दूर करना चाहते हैं और अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और ज्यादा पॉजिटिव और पीसफुल जिंदगी जीना चाहते, तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 15 अलग अलग चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर। चैप्टर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशन को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी जिंदगी में दिमाग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम शुरू कर। दिमाग ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज में पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिविटी सोच से बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशन पर कंट्रोल करना हो। दूसरा काम डोपामिन रिलीज करना है, जो आपके दिमाग के अनेक एरिया में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। या लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीजों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वे सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना हो। फर्स्ट, अपनी उन चीजों को लिख ले जो आपको कुछ समय के लिए खुशी देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती है, जैसे सिगरेट, अल्कोहल का सेवन करना इत्यादि। सेकेंड, अब उन्हें दूर करने के लिए जरूरी एक्शन ले। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज्यादा खुश होने से रोकता है। आइए अब हम ईगो के बारे में जानते हैं कि यह आपके इमोशन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। चैप्टर 2, ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं और ईगो ना हो तो अच्छा है और ना ही बुरा है। यह सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर होता जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फायदा कई कंपनीज भी उठाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते, इसलिए वे इमोशन से रिलेटेड करके अपने एडवर्टाइज कर। किसी भी जरूरत का एहसास कराना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप उनकी कंपनी का मजा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने की बजाय उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसे कि वो है। ज्यादातर इमोशंस
इमोशंस आपकी जिंदगी और आपके दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होते। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीजों, लोगों या विचारों के तरफ आपके लगाव को छोड़ते हुए आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशन को महसूस कर सकें। ईगो कभी संतुष्ट नहीं होती, ये हमेशा ज्यादा यश, ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। अपनी ईगो को खत्म करके इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपने संदेह के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी संदेह को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। चैप्टर 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते, कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं, आप असफल के लिए खुद को तैयार कर, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोषी मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते, इसलिए आप कभी भी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास, ये होना नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशन खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाइयां पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते। एलन मास्क ने भी कभी नहीं सोचा था कि वे मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सके और समझ सके तो वे आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते। आपको बस उन चीजों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही है, और उन पर ध्यान ज्यादा देना है जो आपको मजबूत और खुशी करती है। फिर आप अपने इमोशन को पॉजिटिव तरीके से महसूस करेंगे। इसलिए आप नेगेटिव इमोशन को महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसला लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशन को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते और उसके पॉजिटिव इमोशन को महसूस कर सकते। ये सब कुछ हमारे इमोशन को इन्फ्लुएंस करने वाले कंपोनेंट्स के कारण होता है, जिसे हम अगले चैप्टर में जाने। चैप्टर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। दोस्तों, हमारे इमोशन मजबूत होते हैं और यह हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, यह सब आपकी इमोशंस पर डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशंस को आप खुद पैदा करते, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव इमोशंस की वजह से है। नींद की कमी मूड को काफी हद तक इफेक्ट करती है, जिसमें आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन की नेगेटिव इमोशन को महसूस करते। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आप सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल कर अपनी नींद में सुधार करें। फर्स्ट, अपने सोने के कमरे को गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च से पता चलता है कि कमरा जितने गहरे रंग का हो, नींद उतनी ही अच्छी आती है। आप पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड, लेट नाइट में इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल से बच, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट इत्यादि। स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स टूल भी दिमाग के बैलेंस को बिगड़ने और ज्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देते हैं। थर्ड, अपने दिमाग को आराम दे, सोते समय किसी काम के बारे में ना सोच। फोर्थ, बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले बहुत ज्यादा पानी ना। चैप्टर 5, अपनी इमोशन को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। दोस्तों, जैसे कि एमी कैडी कहती है, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है। हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अपने एक एक्सपेरिमेंट में एमी कैडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट ने सिर्फ 2 मिनट के लिए एक हाई पावर पोस्चर को अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंट और पावरफुल लोगों के लक्षण नजर आए। उन्होंने हार्मोनल चेंज पर ध्यान दिया। 2 मिनट तक हाई पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 25% बढ़ोतरी, कोलेस्ट्रॉल में 10% की कमी। 2 मिनट तक लो पावर
पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन 10% की कमी और कोलेस्ट्रॉल में 15% की बढ़ोतरी हुई। इससे साफ पता चलता है कि आप अपने पोस्चर को बदल के अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते। खुद से नेगेटिव बोलने के बजाय खुद से कहें, मैं खुश हूँ, मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करते हैं, आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है। इसलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वर्कआउट जरूर करें। चैप्टर 6, अपनी इमोशन को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग। दोस्तों, आप वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते, इसलिए वही सोचे जो आप सच करना चाहते। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोजाना मेडिटेशन करें, जिससे आप अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस कर सके। ग्रैटिट्यूड और एक्सपेरिमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशन के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें। इससे आप अपने दिमाग को ज्यादा पॉजिटिव इमोशन का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाए, ताकि ये ऑटोमेटिकली आपके मनचाही चीजों और फीलिंग्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। चैप्टर 7, अपनी इमोशन को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करें। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स का आपकी जिंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े हो और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अर्जेंटली के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, और इसके अपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करना चाहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट में फर्क दिखाई दे। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसला लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर संदेह करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंस महसूस करते। इसके लिए इन शब्दों का ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। पहला, हो सकता है, शायद हो सकता। तीसरा, अगर सब ठीक हो जाता है। इसके बजाय इन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, बेशक, जरूर। इसी तरह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर अपने इमोशन को बढ़ाएं। चैप्टर 8, आपकी सांसें आपके इमोशन को कैसे प्रभावित करती है। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग यह भी जानते हैं ठीक से सांस कैसे ली, इसलिए वो नेगेटिव इमोशन में फंस जाते। सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीकों से फायदा होता है। सांस को धीमा करने से चिंता को कम करने में मदद मिलती है। हर मिनट में 8 बार सांस की साइकिल स्ट्रेस से राहत और जागरूकता को बढ़ाती है। हर मिनट में 4 सांस की साइकिल जागरूकता के तेज इमोशन को बढ़ाती है। हर मिनट में 1 सांस की साइकिल से दिमाग से चिंता और डर शांत हो जाता। सांस लेने के फायदे के बारे में प्रैक्टिकली समझने और अपना मूड बदलने के लिए सांस लेने के इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते। आप अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों को जान लिया। जब आप अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं तो इमोशन को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। अब आप जानेंगे कि अपनी इमोशन को कैसे बदला जाए। चैप्टर 9, मास्टर योर इमोशन से अपनी इमोशंस को कैसे बदल। इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज्यादा आप अपने मन में दुखी होंगे, उतना ही ज्यादा आप आलस से दुखी महसूस करते। आप जितना ज्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा आप दर्द कम महसूस करते। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस 2 तरह के होते। पहले वे जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे वे इमोशन है जो आप सोच कर और पहचान कर अपने मन में पैदा कर। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशन बन जाते हैं। और जब भी आप किसी चीज के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके इमोशन कमजोर होने लगते। इसी तरह आपके इमोशंस बनते और बदलते रहते। याद रहे, लोग आपको इमोशंस से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव इमोशन बनाए और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर। ऐसा करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। अतीत की नेगेटिव इमोशन पर ध्यान ना दें, बल्कि पॉजिटिव इंसिडेंट्स को याद करें। आज मैं आपको खुशी और पॉजिटिविटी में सपोर्ट करने वाले फीलिंग्स को अपना। चैप्टर 10, अपने फीलिंग्स को जाने दो। एक बात तो तय है कि आपके विचार
और इमोशंस आपका भविष्य तय कर रहे हैं, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना है। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल हो सके। सबकी जिंदगी में छोटी बड़ी यादें होती है, इसलिए अभी उस याद को सोचे जिससे आपको खुशी मिल रही, और जब भी आपको बुरा महसूस हो तब उस अच्छी याद को सोचकर अपने बुरी इमोशन को दूर, अपने नेगेटिव इमोशन को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप को आजमाएं। एक इमोशन पर ध्यान दें जिस पर आप काम करना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। यह एक बड़ा इमोशन हो ऐसा जरूरी नहीं, यह काम करने का मन ना करना या किसी बात को लेकर हल्का नाराज होना भी हो सकता। स्टेप 2, अपने आप से इनमें से कोई एक सवाल पूछ, क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को रोक सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन का अपना सकता हूँ? स्टेप 3, फिर अपने आप से पूछे, क्या मैं इस इमोशन को जाने दूं? क्या मैं इस इमोशन को रोक लूं? क्या मैं इस इमोशन को अपना लूं? खुद की तरफ ईमानदार रहते हुए हर सवाल का जवाब हाँ या ना में दें। ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशन को जाने दे सकते हैं, रोक सकते हैं या अपना सकते? अगर आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं में मिला तो आप उस इमोशन को छोड़ सकते। स्टेप 4, अपने आप से पूछे कब आपका जवाब होगा अभी, तो उस इमोशन को तुरंत जाने दें। स्टेप 5, अब उस इमोशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस प्रोसेस को जितनी बार जरूरी हो सकती बार दोहराएं। जब आप अपने इमोशन को जाने देने के लिए सही कदम उठाते हैं तो आप एक पूरी नई समझ हासिल करेंगे कि इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे रिलीज किया जाए। चैप्टर 11, अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशन को महसूस करने के लिए तैयार। दोस्तों, हमने अब तक जाना कि इमोशन कैसे बनते हैं और हमने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर कर सकते। अब हम जानेंगे कि अपनी जिंदगी में पॉजिटिव इमोशंस को ज्यादा तेजी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना हो। हमारे पास इमेजिन जिससे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीजों को देखने और महसूस करने के लिए कर सकते। मतलब आप जिन चीजों की कल्पना करते हैं उसे सच भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में उन चीजों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते, फिर महसूस करें कि उन चीजों का साथ होना आपके लिए कितना अच्छा होता है। जब आप किसी चीज कीमत जान लेते हैं तो उसे पाने के लिए जरूरी कदम उठाते। इसलिए इसी तरह अच्छा सोचे और अच्छा अचीव करें। इसके साथ साथ इन एक्टिविटीज को करें। याद करें कि पिछली बार आप कब नेगेटिव महसूस किया, इससे रिलेटेड इमोशन जो कुछ दिनों से ज्यादा समय तक आपके दिमाग में चले। अब आप सोचे कि आपने इसे दूर करने के लिए स्पेशली क्या। फिर अपने आप से पूछे, मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूँ? मैंने इमोशंस को पॉजिटिवली ट्रेन करने के लिए कौन कौन स्टेप लिए। अब उस तरह के एक्शन लेना शुरू कर। चैप्टर 12, नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके मन पर कितना कंट्रोल है, क्योंकि आप कभी न कभी नेगेटिव इमोशन को जरूर महसूस कर। इससे निपटने के लिए ऑथर ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताया। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, पहला, अपने इमोशन स्टेट को बदलें। जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग को महसूस करें तो उस पर ध्यान देने के बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। आप किसी और चीज पर अपना ध्यान लगा सकते, जैसे गाना सुनना, मूवी देखना, टहलना या चिल्लाना। दूसरा, अपने इमोशंस को बदलने के लिए हर जरूरी एक्शन। तीसरा, अपने नेगेटिव इमोशन को लेकर अवेयर रहे और उन्हें किसी अपने से शेयर। चौथा, थोड़ा आराम करें और महसूस करें कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, पहला, अपने इमोशन को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके सामने क्यों आ रहे। उन्हें ऑब्जर्व करें और मेडिटेशन का इस्तेमाल करके पॉजिटिव इमोशन को। दूसरा, अपनी जगह बदलें, जहाँ आप अच्छा महसूस करें वहाँ जा। तीसरा, रोजाना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज। चौथा, अच्छा खाएं, 7-8 घंटे पूरी नींद ले और आराम। पांचवा, अगर आपको फिर भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से सलाह ले, क्योंकि यह डिप्रेशन हो सकता है। चैप्टर 13, कैसे भावनाएं आपको सही दिशा में ले जा सकते। दोस्तों, हालांकि हमारे इमोशन बदलते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में खास नहीं है। इमोशंस आपको अपनी जिंदगी को बदलने में बहुत जरूरी रोल प्ले करते। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपने इमोशन की मदद लेनी हो, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस आपकी मदद करे। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको यह एहसास ना हो कि वो मौजूद है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने विचारों, इमोशन और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करती। इसलिए आप जो भी काम कर उसकी तरफ अवेयर। जब आप अवेयर
रहेंगे तो इमोशन को समझना आसान होगा और आप सही इमोशन को अपना कर अच्छे फैसले ले सकते, जिससे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यह भी तय किया जा सकता। चैप्टर 14, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका ख्याल रख। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे जरूरी इंसान समझ और अपने लिए हर वो जरूरी चीज करें जिससे आप खुद को खुश रख सकें। ज्यादातर लोग इमोशंस को कम आंकते हैं कि इमोशंस इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं। वे असल में कभी नहीं महसूस करते कि वे अपने इमोशन का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर सकते, इसलिए शायद वो अपनी इस छुपी हुई ताकत का अपने फेवर में यूज नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इमोशन के बारे में कुछ इस तरह सोचे कि आपके पास हर सिचुएशन को सॉल्व करने की ताकत, जिससे आप बहुत ही आसानी से सब कुछ बदल सकते। ठीक इसी तरह जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को बताएं जो आप चाहते हैं, ताकि वे चीजों, लोगों और सिचुएशन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सके और आप उसे हासिल कर सके। इसलिए अपनी डेली लाइफ में आप जिन इमोशंस को महसूस कर रहे हैं उन पर रोशनी डालने के लिए पूरे एक वीक की अपनी फीलिंग्स के रिकॉर्ड को रख दे। ऐसा करने के लिए एक नोटबुक या डाउनलोड करने लायक वर्कशीट का यूज। आप आज कैसा महसूस करना चाहते हैं और पूरे दिन कैसा महसूस किया, इसे रिकॉर्ड करने के लिए हर दिन सुबह और शाम मिनट लिख और 1 से 10 के स्केल पर खुद को रेट। 1 मतलब आपने सबसे बुरा महसूस किया और 10 मतलब आपने सबसे अच्छा महसूस करना। वीक के आखिर में अपने आप को टोटल मार्क्स दे और इन सवालों के जवाब। आप किन पॉजिटिव इमोशन को महसूस, आपने किन नेगेटिव इमोशन को महसूस, इन इमोशंस का क्या कारण, अच्छे इमोशंस को दोबारा करने के लिए क्या करना जरूरी है, नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने के लिए किन विचारों और कामों को अवॉइड करना है। जवाब मिलने पर इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि इसके साथ साथ कुल मिलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए कंफ्यूजन होने की कोशिश करें, खुद की जिम्मेदारी ले, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ ईमानदारी और सच्चाई से रहने की कोशिश करें। जब आप इन चीजों को डेवलप कर लेंगे तो आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करें। चैप्टर 15, प्रेरणा की कमी। दोस्तों, मोटिवेशन की कमी का होना आमतौर पर एक सिग्नल है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है। अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मोटिवेट रहना हो। इसलिए ध्यान रखें कि आप रोजाना मोटिवेशन का फायदा उठाते हैं। आपको अपनी ताकत, पर्सनैलिटी और प्रेफरेंस का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। मोटिवेट रहने के लिए इंस्पिरेशनल कहानियाँ पढ़े और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहे। जब भी आप कभी किसी काम को पूरा करने में अटका हुआ महसूस करें तो इन स्टेपों को फॉलो कर उन सभी काम की लिस्ट बनाएं जिन्हें करने की जरूरत। एक ऐसे काम की पहचान करें जिसे आप टाल रहे हैं, अब उस काम को पूरा कर। साथ ही अपने सक्सेस के बीच आने वाले रुकावटों को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप को फॉलो करें। उन सभी काम या प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते। उन्हें पूरा करने के लिए एक टाइम डिसाइड करें। अगर किसी काम को करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत हो तो ज्यादा टाइम लें, वरना आप काम जल्द से जल्द पूरा करें। बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए अगले कुछ दिनों या हफ्तों में पूरा होने तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। अगले कुछ प्रोजेक्ट को रिशेड्यूल करें या जो जरूरी ना हो उन्हें छोड़ दें। इस तरह आप टाइम पर अपने काम को पूरा कर सकेंगे और अपनी जिंदगी में पूरे मोटिवेशन से आगे बढ़ सकें। आप इस किताब के पूरे प्रोसेस के जरिए आसानी से अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते। याद रहे, आपके इमोशंस बदलते हैं और आप वही बनेंगे जो सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसलिए बिना चिंता किए पॉजिटिव सोचे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार। दोस्तों, इस किताब से हमने अपने इमोशन की ताकत के बारे में जाना। हमारे इमोशन बदलते रहते हैं, इसलिए हमारे इमोशन को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते। साथ ही अपने इमोशन को बदलने के लिए हेल्दी रहे, पॉजिटिव रहे और खुद पर भरोसा रखें। याद रखें, आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचे और अपने इमोशन को कंट्रोल के साथ आगे बढ़े। इसी के साथ जब आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते और वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने किताब को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप अपने इमोशन को कंट्रोल करने के तरीके का इस्तेमाल करें। दोस्तों, मास्टर योर इमोशन एक सेल्फ हेल्प किताब है जो रीडर को उनकी इमोशन पर कंट्रोल करने की कैपेसिटी प्रदान कर। यह प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और
और दिलचस्प गाइडेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एक गाइड प्रेजेंट करती जो हेल्दियर रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट को नरिश करती। ये एक ऐसी किताब है जो सेटिस्फेक्शन और एम्पावरमेंट की खोज में विचार करने वाले हर व्यक्ति के लिए कंपल्सरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। थैंक यू।